शुद्ध कथा कर महादेव पूजन करें। सवा शेर घी, सवा शेर गुड़, सवा शेर आटे का सुरमा बनाकर 4 भाग कर बराबर एक साधु को, एक ब्राह्मण को, एक गाय को देना। आधा खुद खावे, आधा बांट देवे। ऐसा 4 वर्ष तक करें। 4 वर्ष व्रत करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया। पार्वती जी हंसने लगी है। तब अंगद ने पूछा तुम पीछे क्यों हट गए? तब अंगद ने कहा कि तुम हंसी इसलिए पीछे हट गया हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ। पुत्र ने पूछा तुमने कौन सा व्रत किया है? पार्वती जी ने कहा कि मैंने मनसावासा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया है। अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज्य चाहता हूँ। तब माता बोली तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने इस मनसावासा व्रत किया तो तुम बिना गर्भवासा का पुत्र उत्पन्न हुए हो। इस तरह अंगद तुम्हारे पिता और महादेव तुम्हारे दादा हैं। माता ने कहा पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से विमान आवे जिसमें एक कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा जा तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो पुत्र ने भी व्रत शुरू कर दिया और 4 वर्ष करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा एक आकाश से विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटाकर देखा तो उसमें एक सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर सास बाट ठाट बाट के साथ उस कन्या के साथ विवाह कर दिया है। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वह शिकार नहीं मिला और रास्ता भटक गए और एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यासे व्याकुल हो रहा था। इतने में एक ब्राह्मण आ गया। उसने अपना पत्रा देखकर कहा कि आज कार्तिक शुद्ध शौच का उदरण है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझसे भूल हो गए सो शौच को पूजन करावे। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से 1.25 शेर घी, 1.25 शेर गुड़, 1.25 शेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा कि फौज साथ होने पर इतने शर्मे से क्या होगा, इसलिए गाड़ी भरकर भेज दिया जाए। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो काफी है किंतु फौज के लिए तो थोड़ा ही होगा। इतने में महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को सपन में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खूब महल में जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया है। रानी महल से निकल कर जाने लगी। तब रास्ते में दीवान मिल गया है और उसने रानी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? तब रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर पर चलें। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया। वहां पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहां से चल पड़ी। तब रास्ते में नगर का बड़ा सेठ मिला। रानी ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर मुझे देश से निकाल दिया। तब सेठ ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली में चलें। रानी के पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया और कारोबार ठप हो गया। होड़िया बंद होने से सेठ जी दिवालिया होने लगा है। तब सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहां से चल पड़ी। आगे चलकर एक कुमार मिला है। उसने भी रानी से पूछा आप किधर जा रही है? तब रानी ने राजा को गुस्से में आकर देश से निकालने की बात कही है। तब कुमार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। रानी कुमार के घर चले गई है। घर पहुंचते एक कुमार अंधा हो गया, उसका हवा फूट गया है। तब कुमार हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाए। यह सुनकर रानी वहां से चल पड़ी है। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला है। उसने पूछा कि किधर जा रही है? तब रानी ने माली को देश से निकालने की बात कही है। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलो, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे।
रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयल के समान हो गया है और माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी जाती है वहाँ अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा होगा, यह सोचकर वहाँ से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते थे, जो एक 6 महीने का, एक 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते चल पड़ी। आगे चलने पर शरीफा नाम की नदी आई है। रानी ने सोचा कि इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई है। इतने में सारा नदी का पानी सूख गया है। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया है। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शहर मिला है। रानी ने सोचा कि यदि इसको छेड़ूंगी तो यह अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरा तो वह शहर पत्थर का हो गया है। रानी फिर आगे चली तो अजगर मिला है। उसने सोचा कि मैं इसको छेड़ूंगी तो जरूर मुझे खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह रस्सी बन गया है। वहाँ से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया है, जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी है। उस दिन कार्तिक सुदी 100 थी, जिसके उज्र में मंदिर का साधु बाहर में गया था। आते समय उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में